Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well, things are fine at your place and you are keeping up with your schedule, your revision. Now as far as this lecture is concerned, the articles that you can see in front of you, हम इनके बारे में बात करेंगे डिटेल में. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्टिकल्स काफ़ी हैं, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी है. जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे आपको क्लैरिटी आती जाएगी. तो लेट्स बिगिन. बता देती हूँ क्या क्या कवर करना है. बात करेंगे छबार पोर्ट के बारे में. पहला आर्टिकल ये लिखा है यहाँ पर पॉइंट, हम इसको एंड में लेंगे. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस होगा. कहाँ ये पड़ता है, लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये न्यूज़ में है वो और भी इम्पॉर्टेंट है. तो कहने का मतलब है पूरा छबार पोर्ट के बारे में हम आज कवर करेंगे. माही रिवर के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पड़ती है, क्यों न्यूज़ में है, वो सब कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक्सरसाइज शक्ति कौन से देशों के बीच में होती है, कहाँ हुई है इस बार, वो सब कुछ डिफेंस पर्पस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सिल्क कॉटन ट्री कैसा ट्री है, कहाँ पाया जाता है, क्यों न्यूज़ में है, वो सब कुछ. यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसके बारे में पढ़ेंगे. जीएस पेपर 2 से भी आप इसको लिंक कर सकते हो. सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट. कॉमेंट सेक्शन में यू आर गिविंग सच वंडरफुल फीडबैक, सो थैंक you so much. And it feels great that you're liking these lectures and they're helping you in your preparation. And do let me know कि अभी in the comment section कि next year का attempt जो है आप में से कौन दे रहा है. Are you all preparing for 2024, 2025, 2026, right? So वो भी बताना आज. चलिए तो शुरू करते हैं. आज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है वो भी कर लो, क्योंकि जैसे सेशन आता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती हैं फिर, तो वो भी कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी आपके लिए. 2 youngsters, they died by drowning in this Mahi river on the outskirts of Vadodara city. हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इस रिवर के बारे में. ये नदी वेस्ट फ्लोइंग इंटर स्टेट रिवर्स ऑफ इंडिया में से एक है. इट इज़ वन ऑफ द मेजर वेस्ट फ्लोइंग इंटर स्टेट रिवर. तो वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग पता होनी चाहिए. तो ये जो नदी है ये वेस्ट फ्लोइंग है. आप एक बार इसको मैप में ज़रूर लोकेट करेंगे, राइट. बिना मैप के स्टिल चीज़ें अधूरी है, मैं हमेशा यही बोलती हूँ. और ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है जी. तो जब तक मैप में चीज़ों को नहीं देखोगे बात नहीं बनेगी. जैसे आज आपका होमवर्क लगा लो, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपको पता होनी चाहिए. वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा है या नहीं है बताना मुझे. तापी वेस्ट फ्लोइंग है या नहीं है. तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं, कोई है जो कोई भी आइडिया हो वो कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो, ठीक है जी. मैप में माही रिवर ज़रूर देखो. मैं आपको देखो वैसे तो आपको देखना चाहिए बट स्टिल मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इन डिटेल. ज़रूर मैप में देखना. लेट मी शो यू. एक बार आइडिया लग जाएगा ना तो यू विल हैव मच मोर क्लैरिटी, ठीक है. पहले इसका ये पढ़ लो, फैक्ट्स पढ़ लो. मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, सो इट एक्सटेंड्स ओवर दीज 3 स्टेट्स हैविंग अ टोटल ड्रेनेज एरिया ऑफ 34,842 स्क्वायर किलोमीटर. विंध्या से ओरिजिनेट करती है, नॉर्दर्न स्लोप से, और इन द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से बहती हुई इन अ साउथली डायरेक्शन, फिर ये आगे एंटर कर जाती है इन द साउथ ईस्ट पोर्शन ऑफ राजस्थान. तो एमपी से एंटर करती हुई राजस्थान में थोड़ी सी एंटर करती है, वगाड़ रीजन जो है वहाँ पर. और फिर ये जो रिवर है बानसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, वहाँ इट फ्लोज थ्रू. गुजरात में एंटर करने से पहले दिस रिवर मेक्स अ यू शेप लूप इन दी राजस्थान. अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है थ्रू द गल्फ ऑफ खंबात. ये देखो जिस नदी की हम बात कर रहे हैं वो है ये रिवर. मध्य प्रदेश से ये नदी शुरू होती है, ठीक है. और ये है अपनी माही रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है. तो इसके बारे में इन डिटेल आप एक बार मैप में ज़रूर देख लोगे. बाकी
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ऊपर देखो तो नॉर्थ में अरावली हिल्स पड़ते हैं और मालवा प्लेटू ईस्ट में पड़ता है, विंध्या साउथ में पड़ते हैं, गल्फ ऑफ खंबात वेस्ट में पड़ता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं भदर, पनम, अनस, नूरी, इरू, सोम, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। माही रिवर हैज़ अ डैम ऑन इट जिसका नाम है माही बजाज सागर डैम। ठीक है, द होल ऑफ गुजरात गेट्स वाटर टू ड्रिंक एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डैम। गुजरात, मध्य प्रदेश और थोड़ा राजस्थान में ये यू शेप लेती है और फिर उसके बाद ये गल्फ ऑफ खंबात में ड्रेन कर जाती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th एडिशन कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज शक्ति, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली। इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एक्सरसाइजेस के नाम पता होने चाहिए आपको। कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं इंडिया और फ्रांस की? जैसे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज शक्ति। सो इट कमेंस्ड एट जॉइंट ट्रेनिंग नोड इन उमरोई, मेघालय के अंदर। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो भी इंपॉर्टेंट है। वैसे अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी बाकी कोई एग्जाम दोगे तो भी पूछा जाएगा कहाँ हुई। एसएससी में पूछ लिया जाता है, आरबीआई, सेबी, कोई भी एग्जाम दो आप। वैसे मैं क्योंकि ये तो मेन हम यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं ना। इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या है? वरुण। इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एयरफोर्स एक्सरसाइज का नाम क्या है? गरुड़। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक्सरसाइज शक्ति एक बाइनियल एक्सरसाइज है। दे विल आस्क यू सच क्वेश्चंस। एनुअल एक्सरसाइज है? नहीं, ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है। ठीक है जी। सो इस एक्सरसाइज का मेन गोल क्या है? बाइनियल का मतलब तो सबको पता ही होगा, एवरी 2 ईयर, दो साल, हर 2 साल बाद होती है। ठीक है जी, तो एक बाइनियल ट्रेनिंग इवेंट है, कंडक्टेड ऑल्टरनेटिवली, एक बार इंडिया में एक बार फ्रांस के अंदर। इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस क्या है? टू मेक श्योर कि दोनों जो टीम्स हैं, फोर्सेस हैं, दे वर्क रियली वेल टुगेदर एंड इन दैट एनी केस दे नीड टू डू इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्टफ टुगेदर। तो साथ में वो काम कर सके और अच्छा काम करे, कोई टफ सिचुएशन को हैंडल कर सके अंडर द यूनाइटेड नेशंस ऑर्डर्स। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के दौरान दे फोकस ऑन गेटिंग सुपर फिट फिजिकली। सो they enhance the joint military capability of both the sides to undertake multi-domain operations in the sub-conventional scenario under Chapter 7 of United Nations mandate. Joint exercise will focus on operations in semi-urban and mountainous terrain. Objective to be achieved through this training exercise: high degree of physical fitness, rehearsing, refining drills for operations at the tactical level, best practices share करना, टिप्स ट्रिक्स टू हेल्प ईच अदर गेट बेटर। तो एक बिग ट्रेनिंग कैंप जहाँ पर सोल्जर्स इंडिया के, फ्रांस के, दे टीम अप टू गेट बेटर एट वर्किंग टुगेदर इन अ केस जहाँ पर दे नीड टू टैकल टफ सिचुएशन एज अ यूनिट, होल यूनिट। तो इस एक्सरसाइज के दौरान दे लर्न फ्रॉम ईच अदर, राइट। देयर आर 90 सोल्जर्स, सो दे शेयर देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्टिक्स एंड टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। Indian contingent comprises of 90 personnel, primarily from Rajput regiment, along with personnel from other arms and services जो भी इस exercise में participate कर रहे हैं. Observers from Indian Navy and Indian Air Force are also the part of this 14-day exercise. तो ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए. On the other side, फ्रांस के भी 90 soldiers होते हैं. उनका जो unit है that they call as 13th Foreign Legion Half Brigade. ठीक है, तो वहाँ उनके 90 और हमारे 90. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024. सबसे पहला सवाल ही यही आएगा कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? कौन करता है ये रिपोर्ट पब्लिश? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC इसकी फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम. ये रिपोर्ट जो पब्लिश करी जाती है बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम, ये रिपोर्ट जो पब्लिश करी जाती है बाय UNODC, it highlighted
rhino and cedar, they are the most affected by global illegal wildlife trade. ये दो सबसे ज़्यादा affected हैं जिनका illegal wildlife trade होता है. United Nations Office on Drugs and Crime, एक्सपर्ट्स की टीम साथ में काम करते हैं to fight against illegal drugs and different kinds of crimes that happens across the countries. Tackling terrorism, so they fight against illicit drugs and international crime. And in addition, ये responsible है for implementing United Nations lead program on terrorism as well. So they lead the way in tackling terrorism also. This office कब create हुआ था? 1997 में. By merging two other groups. कौन कौन सी? United Nations Drug Control Program and Center for International Crime Prevention. तो UNODC बना by merging Drug Control Program and International Crime Prevention, and it came into existence, it was established in 1997. तो ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, तो ड्रग्स से रिलेटेड, इंटरनेशनल क्राइम से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड सारा ये रिस्पॉन्सिबल है. ये फंक्शंस हैं इनके, और ये फंक्शंस स्टेटमेंट्स के थ्रू डाले जा सकते हैं. पहला मेन जॉब है लोगों को अवेयर करना, एडुकेट करना ऑल अराउंड द वर्ल्ड अबाउट द डेंजर्स ऑफ यूजिंग ड्रग्स इन हार्मफुल वेज. एडुकेट पीपल ताकि ड्रग अब्यूज नहीं हो. देन स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल एक्शन अगेंस्ट इलिसिट ड्रग प्रोडक्शन टू मेक श्योर कि कंट्रीज साथ में काम करें टू स्टॉप इलीगल ड्रग प्रोडक्शन, स्मगलिंग, जो क्राइम्स जुड़े हुए हैं विद ड्रग्स. तो इसका ओवरऑल मकसद क्या है? विश्व को सेफ और ड्रग रिलेटेड प्रोग्राम से प्रिवेंट करना एंड इम्प्रूविंग क्राइम प्रिवेंशन. Help countries prevent crime better, make their justice system more fairer, more effective. It strengthens the rule of law, helps to fight against big criminal organizations, corruption. So it combats the growing threats of transnational organized crime and corruption. Terrorism fight करने में भी it also plays a very big role by helping countries to set up laws and systems to prevent terrorist funding. 2002 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अप्रूव किया एन एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज फॉर टेररिज्म प्रिवेंशन ब्रांच ऑफ यूएनओडीसी. ठीक है. फंडिंग कहाँ पे रिलाई करती है? वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन से, जो सरकारों से आती है, ताकि अपने मेजर वर्क को कैरी आउट करें. हेडक्वार्टर कहाँ है? वेना, ऑस्ट्रिया के अंदर. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट यूएनओडीसी पब्लिश करती है. तो क्राइम से याद में रख लेना यूएनओडीसी, क्राइम एंड क्राइम, ड्रग्स एंड क्राइम. ठीक है. दिस रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कम्स आउट एवरी फ्यू ईयर्स. ये थर्ड एडिशन था 2024 वाला. पहले 2016 में पब्लिश हुआ था, फिर 2020 में पब्लिश हुआ था. 4 साल बाद पब्लिश हो जाती है. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम से पता चल रहा है जो इलीगल ट्रेड है ऑफ द प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ, राइनो, सिदार. सो ये रिपोर्ट उन पे फोकस करती है, इन्वेस्टिगेट करती है कि हाउ इट्स हैपनिंग एंड व्हाई इट्स हैपनिंग. सो इट लुक्स एट थिंग्स लाइक कि कितने एनिमल्स और प्लांट्स आर बीइंग इलीगली ट्रेडेड, और ये ट्रेड क्या हार्म और इम्पैक्ट पहुंचा रही है. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर मेकिंग दिस इलीगल ट्रेडिंग वर्स, and what can be done to stop it, right? तो wildlife crime के harms, analyzes the wildlife crime harms and impacts, probes the factors that are driving these trends. ये सारा काम जो है ये रिपोर्ट देखती है. ठीक है. सिल्क कॉटन ट्री के बारे में पढ़ते हैं. अभी तो कोई डाउट हो तो बताना कमेंट सेक्शन में. वैसे भी कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो. हाँ जी. सिल्क कॉटन ट्रीज, बड़ा अच्छा नाम है, सिल्क कॉटन ट्रीज. साउथ राजस्थान से डिसअपियर हो रहे हैं. लॉन्चिंग अ कैस्केड ऑफ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फॉरेस्ट एंड पीपल इन द एरिया. इनको सीमल ट्री भी बोला जाता है, SEMAL. बड़े बहुत ही बिग टॉल ट्रीज होते हैं, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं इंक्लूडिंग साउथ राजस्थान. क्वाइट डिस्टिंक्टिव है, वाइड बेस है,
and the trunk that is covered in large spiky thorns. ये आप देख सकते हो इसकी तस्वीर। वैसी जगहों पे ये ट्रीज प्रेफर लिविंग जहाँ पर देयर इज अ बिट ऑफ मॉइस्चर, जहाँ पर लाइक फॉरेस्ट इतने ड्राई नहीं हो। आप इनको वेरियस रीजन्स में स्पॉट कर सकते हो, प्लेन्स में भी, हिल्स के लोअर पार्ट्स में भी, अप टू 1400 मीटर्स हाई। ये देखो, पढ़ो इसको, सीमल ट्री बोलते हैं। लॉफी डेसिडियस ट्री है ये, एंड मॉइस्ट डेसिडियस और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में मेनली ये पाया जाता है। तो प्लेन्स में भी मिलेगा, 1400 मीटर की हाइट जो डेसिडियस बेल्ट तक की है वहाँ पर भी मिलेगा। और यहाँ पर देयर इज अ बिलीफ अमंग दी ग्रासिया ट्राइब इन राजस्थान कि दे आर समहाउ कनेक्टेड टू दीज ट्रीज, लाइक दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम देम ओनली। दे बिलीव कि ये दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम दीज सिमल ट्रीज। विच ट्राइब, फ्रॉम वेयर, ठीक है। In India, it is seen in Andaman and Nicobar Island, Assam, Bihar, Kerala, MP, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan and UP. Now, significance of this tree. This tree is special because it's resistant to fire. Fire resistant और cooling properties हैं इसकी. Important point है. It doesn't easily catch fire. It's known for its ability to provide cooling shade. एक favorite spot है to relax गर्मियों के दिनों में. Considered a pioneer tree that generate a rich biomass every season. Pioneer tree मतलब it's one of the first to grow in that area. That were उन areas में that were previously barren, damaged. तो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं एंड दे प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ बायोमास, प्लांट मटेरियल ईच सीजन, जो कि दैट इज ग्रेट फॉर एनरिचिंग द सॉइल एंड हेल्प अदर प्लांट्स ग्रो ऑल्सो। कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने में भी बहुत अच्छे हैं, कार्बन फिक्सेशन एंड स्टोरिंग इट इन देयर लीव्स एंड ब्रांचेस, सो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अंदर भी दे आर इम्पॉर्टेंट। बायो इंडिकेटर है ये। Scientists use the timing of its flowering to predict things like अच्छा how hot the summer will be, when the monsoon will arrive. Late flowering का मतलब होगा hotter summer और there will be delay in the rainy season. So bio indicator है। They provide a safe place for bees to build their hives also. जो ट्री के स्पाइकी थॉर्न्स हैं, they keep predators जैसे sloth bears हैं थोड़ा दूर रहते हैं, फिर तो एक परफेक्ट स्पॉट हो जाता है बीज के लिए भी टू नेसल एंड मेक हनी। सो रॉक बीज नेसल के लिए भी, ठीक है। मेंबर्स जो हैं ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज रेनी सीजन के टाइम पे दे ईट द रेडिश रूट फॉर फूड ड्यूरिंग द मॉनसून्स। मेंबर्स ऑफ Kathodi tribe use its wood to craft musical instruments. Bhil use it for making utensils. So it provides opportunities for agroforestry, resources जैसे food के लिए, fodder के लिए, fuel wood के लिए। तो काफ़ी important tree है ये, significance इसका काफ़ी है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। इंडिया और ईरान ने they have been working on a long term agreement for the operation of Shahid Beheshti Terminal at Chabar Port. मैं आपको पूरी बात इसकी समझाऊंगी, बस सुनते जाना। ये जो एग्रीमेंट है हैज बीन इन द मेकिंग फॉर पास्ट 3 years. Recently they finally reached at a deal that will be valid for 10 years. So इंडिया और ईरान ने एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को साइन किया है covering Indian operations at Chabar Port 8 years after concluding the general framework of cooperation for the port in Iran. 2016 में एक साइन हुआ था, ये नया एग्रीमेंट उसको रिप्लेस कर रहा है। पहले वाला इट ओनली कवर्ड इंडिया के ऑपरेशंस एट शहीद बेहश्ती टर्मिनल और उसको हर साल रिन्यू करना पड़ता था। अब द सिग्निफिकेंट पार्ट इज दैट ये जो एग्रीमेंट है इट मार्क्स द फर्स्ट टाइम कि इंडिया जो है वो मैनेज करेगा अ पोर्ट आउटसाइड इट्स बॉर्डर, और करंटली
इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल छबार फ्री जोन विच इज अ सब्सिडरी ऑफ इंडियन ग्लोबल पोर्ट्स लिमिटेड, वो इंचार्ज है ऑफ ऑपरेटिंग द टर्मिनल एट छबार पोर्ट। मैं मैप आपको दोबारा दिखाऊंगी, बट आई होप आपको पता चल गया कि इंडिया और ईरान ने एक अग्रीमेंट साइन किया है। तो ये एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है रहा है फॉर द ऑपरेशन ऑफ दिस शहीद बेहश्ती टर्मिनल एट छबार पोर्ट। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस वाला सारी बातें करते हैं। छबार पोर्ट एक बिग हार्बर ईरान में लोकेटेड है। अभी हमने मैप में देखा है, मैं अच्छे से अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, आप मैप देखो पहले, ये है आपका छबार पोर्ट, ये है इंडिया, ये है आपका गुजरात कांडला, गल्फ ऑफ ओमान, ईरान पड़ता है इधर, इधर अफगानिस्तान एंटर कर जाते हो आप, इधर ग्वादर पोर्ट भी बगल में लगता है पाकिस्तान वाला। तो इट इज इन सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस, स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो गल्फ ऑफ ओमान के बिल्कुल इट सिट्स एट द राइट, मतलब एट द एज ऑफ इट, नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सारी जगह इंपॉर्टेंट है। क्या इसको स्पेशल बनाता है कि दिस इज द ओनली ईरानियन पोर्ट जिसका डायरेक्ट वे है टू द इंडियन ओशन। सो इट्स वैसे स्पेसिफिकली एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ टू सेपरेट पोर्ट, शहीद बेहश्ती एंड शहीद कलंदरी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना पोर्ट? अफगानिस्तान के क्लोज पड़ता है, पाकिस्तान के क्लोज पड़ता है, इंडिया के क्लोज पड़ता है, क्रूशियल स्पॉट है। जो हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ की बात करते हैं, ट्रांजिट कॉरिडोर की बात करते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। सो है यू कैन सी इसके सिग्निफिकेंस की जब मैं अभी बात करूंगी इसे आपके साथ, जब INSTC की। ठीक है, ये जो भी सारी बातें लिखी हुई है ना, मैं आपको सिंपल पॉइंट्स में समझा रही हूँ। ये INSTC की जो बात कर रहे हैं ना, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की, ये कॉरिडोर जो है एक बड़े रोड की तरह लगा लो, जो कि इंडियन ओशन को, पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है टू द कैस्पियन सी थ्रू ईरान, जिससे गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑल द वे टू नॉर्दर्न यूरोप, इंक्लूडिंग प्लेसेस लाइक रशिया। ठीक है, 2016 में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने एक डील करी, साथ में काम करेंगे ऑन डेवलपिंग शहीद बेहश्ती टर्मिनल एट छबार पोर्ट। बड़ी डील थी क्योंकि पहली बार इट वॉज इंडियाज फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट टू बी बिल्ड एंड मैनेजिंग सच पोर्ट आउटसाइड इंडिया। इस एग्रीमेंट का मेन गोल ही यही था कि टू क्रिएट दिस इंटरनेशनल रूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड थ्रू छबार, राइट? सो प्लान वॉज नॉट दिस, द प्लान टू बिल्ड नॉट जस्ट दिस पोर्ट बट ऑल्सो रेलवे लाइन दैट विल कनेक्टेड टू द पोर्ट टू जहीदन। ओवरऑल आइडिया क्या था? टू गिव इंडिया अ वे टू ट्रेड विद अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया विदाउट गोइंग थ्रू पाकिस्तान। देखो, पाकिस्तान नहीं आपको एंटर करना पड़ा, अब यहाँ से आप बिना पाकिस्तान एंटर करे आप ऑल द वे अफगानिस्तान और रशिया के साथ ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि थोड़े हमारे रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड हैं। सो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव रूट और एक सेंट्रल पॉइंट भी हो गया फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान। इट विल ऑफर अ डिफरेंट पाथ फॉर ट्रेड एज कंपेयर टू दैट ट्रेडिशनल सिल्क रोड विच गोज थ्रू चाइना। सो मतलब सारी बातें नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की है फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये इन द ईरान सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। पहली बात, गल्फ ऑफ ओमान पड़ता है, इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पड़ता है, और इसका सिग्निफिकेंस यही है। एक इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए भी, ईरान के लिए भी। ईरान के लिए इट कैन हेल्प ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस, क्योंकि नए ट्रेड रूट्स खुल जाएंगे। इंडिया के लिए अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया विदाउट पाकिस्तान आप कर सकते हो ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट। दूसरा, पाकिस्तान डजंट अलाउ इंडिया टू यूज इट्स लैंड रूट्स फॉर ट्रेड एंड ट्रेड विद अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। छबार पोर्ट offers a shorter and more direct route to that. ह्यूमैनिटेरियन एड, छबार पोर्ट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है इन प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे भी वीट, पल्सेस, पेस्टिसाइड्स आसानी से शिप हो सकती थी। ठीक है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस हो गई, ह्यूमैनिटेरियन हो गई, एंड INSTC ये देखो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, कैस्पियन सी,
ईरान, इंडिया, पर्शियन गल्फ, मेडिटरेनियन, हो गया ना. It plays a very crucial role in the INSTC plan also. Goods from Mumbai travel to Chabar by sea. They can be transported by road to in Iran also, to Bandar Inzali. जगह के नाम है, right? INSTC और छबार पोर्ट वर्क टुगेदर टू मेक ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ बिटवीन इंडिया, रशिया, यूरोप, अजरबैजान भी आ गया. ठीक है जी. सो इस पार्ट टू बी अ पार्ट ऑफ सच प्रोजेक्ट, इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग इट्स रिलेशनशिप विद ईरान एंड अफगानिस्तान, ओपनिंग अप न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेड एंड कॉपरेशन. सो जो 10 साल का एग्रीमेंट है फॉर छबार पोर्ट ऑपरेशन, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का नाम ध्यान में रखना, IPGL, एंड PMO पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ईरान की है. उन्होंने ये दोनों ने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया है. दिस अलाउज, ये एग्रीमेंट क्या कर रहा है, IPGL को अलाउ कर रहा है टू ऑपरेट शहीद बेहरसी टर्मिनल एट छबार पोर्ट. IPGL plans to invest around $120 million to equip the port, to improve its infrastructure. India also has offered credit window of $250 million. Large investment in this project. Crucial है for development and expansion. ठीक है जी. इससे पहले शॉर्ट टर्म लीजेस वर बीइंग यूज्ड टू मैनेज द पोर्ट. अभी 10 साल के एग्रीमेंट से देयर इज मोर सर्टेनिटी एंड देयर इज अ रूम फॉर ग्रोथ ऑल्सो इन छबार्स ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. इस सेशन के लिए इतना ही. दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. दिस आर्टिकल वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, और अगर आप ऑप्शनल में आपका PSIR है उसके लिए इंटरव्यू में यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं. सो इसके सिग्निफिकेंस पे भी ध्यान दीजिएगा. फिर मिलेंगे कल विद अदर आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, ऑल द बेस्ट.